लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां प्रदेश में तेज होती जा रही हैं। ऐसे में पार्टियां अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। प्रदेश में मौलिक अधिकार पार्टी भी जनता के बीच पहुंच रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री पार्टी जनता के बीच अपनी बात रखने को लेकर तैयार है। मौलिक अधिकार पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ मुद्दे समाज के सामने रखे। इसमें मुफ्त संपूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समाज कल्याणकारी नीतियां, कृषि, रेल एवं सड़क परिवहन आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। पार्टी ने अलीगढ़ से डॉक्टर प्रीतम सिंह को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ से डेली न्यूज online.in के लिए राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते। आइए मैं यहाँ एक बात करता हूँ यहाँ मौलिक अधिकार पार्टी की, जो ये पश्चिमांचल प्रदेश के प्रभारी हैं मेरे साथ में। मैं पहले उनका नाम और परिचय और साथ में पार्टी का क्या कार्यक्रम है मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में मैं श्रीनिवास नंद, मौलिक अधिकार पार्टी पश्चिमांचल प्रभारी, जो मौलिक अधिकार पार्टी के उद्देश्यों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे मध्य माननीय पत्रकार बंधु जी जो हमारे बीच में इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनका साधुवाद, उनका धन्यवाद, उनके आगमन का मैं हर तरह से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो हम श्रीनिवास से ये जानना चाहेंगे कि आपकी मौलिक अधिकार पार्टी जो है उसका लक्ष्य क्या है और लोगों को क्या लाभ देगी आगे चल के? हमारी मौलिक अधिकार पार्टी जो भी संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों से जो अब तक की रही सरकारों ने उनको अछूता किया है, उन सारे नियमों को पुनः अधिकार के तहत मिलने वाले जो संविधान के तहत अधिकार हैं उनको दिलवाने के लिए कटिबद्ध है और उन्हीं के आदेशों को लेकर के हम जन जन तक पहुंचने का अपना मन बनाया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब के दिया हुआ जो अधिकार है भारतीय संविधान, उसके लिए तो बहुजन समाज पार्टी आदि और भी पार्टियां हैं, तो आपकी पार्टी की क्या जरूरत पड़ेगी? आप क्या उनसे अलग हट के करेंगे? जी, अब तक की जो पार्टियों में देखा गया था उस तरफ को जो रही पहले की पार्टियां हैं उन्हीं के पैटर्न तले चल करके उन्होंने धन को और अपनों को मूर्ख बनाने का रास्ता तय किया था। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमें तो केवल संविधान के बारे में अपने जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो अज्ञान हैं, उनको ज्ञान देने का पूरा मन बना रखा है। उन्हीं को बताने के लिए हमने अपने ये बीड़ा उठाया है। अभी आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने अभी ये नारी शक्ति बंधन का एक कार्यक्रम किया था, जहाँ नारियों का सम्मान किया है उन्होंने। तो आपकी पार्टी का भी ऐसा कोई लक्ष्य है क्या? हमारी जो पार्टी का लक्ष्य है वो 50% नारियों को साथ में लेकर के उनके विचारों को उसमें समावेश करके और आगे अपने जो उनके सशक्तिकरण या उनके शुभ रास्ते को तय करने का उनके ही द्वारा नियत करने का हमारा उद्देश्य है। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका क्या मिशन है? अब कितनी सीट लड़ाएंगे वो? यानी माननीय जेपी शास्त्री जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे फैजाबाद से, उनका अब तक हमें जो संदेश मिल रहा है वो करीबन 45 सीटों पर अपने लोगों को चयन कर चुकी है। जो अलीगढ़ से हमने भी अपने 2 प्रत्याशियों को नामांकन किया है, माननीय प्रीतम सिंह जोफरी और राजेंद्र कुमार, ये जो हैं हाथरस से हैं। आखिर ये दोनों लोग या आपके 45 व्यक्ति जीत जाते हैं तो केंद्र सरकार में क्या भूमिका रहेगी आपकी लोगों के प्रति? हमारी जो प्रत्याशी हमारे अगर हमारे वोटर्स हमें लाइक करते हैं, हमें मान्य करते हैं, तो उनके जो अब तक के जो छुपाऊ उद्देश्य जो रहे थे और सरकारों के वो पारदर्शी होंगे। उनका जितना भी हित है, हक है, वो पूर्ण देने की तैयारी में हमारी पार्टी कार्य करेगी। जैसे अब तक के उनके कौन से ऐसे हित था जो छुप रहा था, आप उसे उजागर करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा अब तक जो भी मतलब हुआ था, देश हमारा आज़ादी के बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब देश के राष्ट्रपिता बने थे तो उस समय पर सभी संतान उनकी हो चुकी थी, जो आज तक सभी को वो अधिकार नहीं मिले बाप की हिस्सेदारी में से। उन अधिकारों को पूर्ण कराने के लिए हमारी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है। मेरे साथ में थे यहाँ
श्रीनिवास नेताजी जो ये पश्चिमांचल के जो प्रदेश प्रभारी हैं, डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। मैं भैया जी पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह, गांव केशवपुर झोपड़ी से। और मैं आपके बारे में और जानना चाहूँगा कि अब आगे की रणनीति आपकी जो लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ से आप लड़ रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता यही होगी संविधान के बारे से हम